के बाद आपका स्वागत है महाबहस में। अंबिका जी, सवाल पूछूं, दोहराऊं या कोई आवश्यकता नहीं? आवश्यकता नहीं, आप भाव ही समझ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जरा बोला जाए। अब मैं इतिहास से शुरू करूंगा जी। इसी शहर में एक बादशाह हुआ करते थे, नाम था शाहजहां। वाह 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 वाह। वो सारा जीवन लाल किला बनाने में व्यस्त होते रहे और मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करते रहे। और इसी दिल्ली में भूख और गरीबी का नंगा नाच होता रहा। नतीजा क्या हुआ? उन्हीं का बेटा औरंगजेब, इसने कहा बाप को पहले कैद करो, हटाओ, ऐसा बादशाह नहीं चाहिए। इसी शहर में ये हुआ है। अब देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये आईपीएल किसके लिए है? अमीरों के लिए। जश्न हो ये रहा है, अमीरों का एंटरटेनमेंट है। करोड़ों करोड़ जनता इस देश में गरीब है और गांव में रहती है। अब महाराष्ट्र की बात करिए, लोग बड़े फक्र से कहते हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। ये कैसा कुप्रबंधन है कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के करीब 10 साल में 10,000 लोग मर चुके हैं, आत्महत्या की है। एक कॉलर आ गए, पहले बात करिए फिर मैं करता हूँ। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? मीठापुर से बोल रहा हूँ। बोलिए जनाब, बोलिए जनाब, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आज देश को 65 साल हो गए हैं। जी। 65 साल हो गए देश को आजाद हुए। जी जी। एक तरफ किसान के आगे सब्जी टमाटर को फेंक रहा है सड़क पे, और एक तरफ सूखा पड़ी हुई है जी। और हम आईपीएल के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। बिचौलिया का यहाँ धंधा इतना चमक रहा है कि कोई कह रही हद नहीं। तो क्या आप सरकार को कुछ कहना चाहते हैं आजाद न्यूज के माध्यम से? हम सरकार को, आपके आजाद न्यूज से ये कहना चाहते हैं कि सरकार को आप कहिए कि 65 साल हो गए देश को आजाद हुए और किसानों की ये दुर्दशा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वेदपाल जी हमसे बात करने के लिए। जी। तो आशुतोष जी, मैं एक इतिहास का तो एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं तो उस जमाने में जो पढ़ा, जो अब चलिए मैं सब बताता हूँ। उसी बम्बई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। आज गोलीबारी हुई। उसी बम्बई में सारे कॉरपोरेट घराने हैं जो हिंदुस्तान पे कब्जा किए हुए हैं। उसी बम्बई में और सुनिए, का सबसे महंगा बंगला है। अगर जी हाँ, आपने सही फरमाया जी। अगर हमारे कॉरपोरेट हाउसेज अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते तो सैकड़ों करोड़ में जो टीमें खरीदते हैं खरीदो, मगर हजारों करोड़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे उधर भेजो। सूखाग्रस्त इलाके में नंबर 1। नंबर 2, आपने यावतमाला का जिक्र किया, उसी जिले में भारत के प्रधानमंत्री गए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया गए, राहुल गांधी गए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया तो सारी प्लानिंग कमीशन के टीम के साथ गए, शरद पवार गए, राहुल गांधी गए, सब गए। हुआ क्या? 500 रुपए और एक साड़ी जी। और जो भारत सरकार की स्कीमें चल रही हैं, जो कर्ज माफी की स्कीमें हैं, वहाँ किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इस देश में कुव्यवस्था का इससे मजबूत उदाहरण हो ही नहीं सकता। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर, हमीरपुर से। हाँ बोलिए जनाब। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाहता था, ये जो भी बता रहे थे साहब कि जो भारत सरकार की स्कीम चल रही है, जो मनरेगा चल रही है या कर्ज माफी की स्कीमें चल रही हैं, तो सर इनका तो कोई फायदा किसी गरीब इंसान को तो हो ही नहीं रहा है। ये तो सारा पैसा जो है मतलब इन लोगों को जा रहा है जो मतलब पहले ही मतलब पैसे वाले हैं, वो तो अपना कर्ज माफ करवा रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत जी, इससे बड़ा कुव्यवस्था आज तक ना इतिहास में हुआ था ना होगा। हालांकि इन्होंने जिक्र किया शाहजहां का, जो ताजमहल भी बनवाए और लाल किला बनाने में मशगूल थे। जी देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि किसान नहीं, पैसे का लाल किला बन रहा है ना आजकल। जी, पैसे का लाल किला बन रहा है, स्विस बैंक में भरा पड़ा है, तह लगी पड़ी है, पैसे का अथाह पैसा है, लेकिन उसका वारिस भी कोई नहीं है। जिनका पैसा है वो लोग भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं।
देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इतना बड़ा वर्ग, किसान वर्ग देश का अनरिप्रेजेंटेड है इस देश के अंदर। दुर्भाग्य देखिए, सब लोग तो किसान के नेता हैं, किसानों की वोट लेते हैं, किसानों के क्षेत्र से चुनाव जीत के आते हैं और मंत्रालय लेते हैं, हवाई जहाज मंत्रालय बैठे हैं। अब जब हमारे देश से आपके इलाके के हैं जी, बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ। पिताजी उनके प्रधानमंत्री रहे, किसान नेता थे, बड़े नेता थे। पुत्र आज जो है हवाई जहाज मंत्रालय मंत्री बन के बैठे हैं। किसानों की परवाही नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कभी वो जाते भी नहीं हो देखने के लिए। अब देखिए, अब सूखे की बात चल रही थी। सूखे, हमारे देश में इतना पानी है, बड़ी बड़ी नदियां हैं। आप एक कॉलर ले लीजिए, फिर बात करेंगे। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? दोहा कतर से बोल रहा हूँ मेरे भाई, दोहा कतर से। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं दोहा कतर से बोल रहा हूँ। बोलिए जनाब, आप कतर से बोल रहे हैं, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। ओके, ये जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये जो भी हम लोग टीवी के ऊपर देख रहे हैं, लोगों का इससे बहुत बेहतरीन इफेक्ट पड़ रहा है कि हम लोग इसको देख पा रहे हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। क्या है कि जिसके पास जैसा व्यवहार है वो वैसा कर रहा है ना। कोई कुछ अभी इसके ऊपर किसको, मालिक घर का होता है, सबको देखता है, सबको सही सलामत देखता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक एक आदमी अपना अपना खा रहा है, अपना अपना देख रहा है। इसके लिए देश की ये मालिक की गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत गंभीरता, बहुत संक्षेप में इन्होंने बात कही है। अजय जी, ये मालिक की गलती है। अब तो सीधे प्रधानमंत्री तक ये सवाल उठ रहा है। देश में पॉलिटिकल बिरादरी जिनके पास में हमारा नेतृत्व है, ये इनको समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा मिसमैच कैसे है। आशुतोष जी, जो अभी सहाय साहब ने कहा कि दरअसल परेशानी ये है कि मिसमैच तो पॉलिसी लेवल पे है। पॉलिसी आपके पास में नहीं है, जो कुप्रबंधन की बात हो रही थी। पर इस कुप्रबंधन के पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस मिसमैच की वजह से उठता है, और मिसमैच की वजह से ऐसे भी उठता है हर जगह, आप जो दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, सूखा है, आईपीएल है, संवेदना, राजनीतिक बिरादरी से संवेदना खत्म हो गई है। वहां बैठा हुआ आदमी संवेदना शून्य हो गया है। और अमूमन ये बीमारी, और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये पूरी बिरादरी का हाल है, एक क्रॉस द पार्टी है। और आशुतोष जी, ये जो बीमारी है राजनीतिक बिरादरी से, उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में है। ब्यूरोक्रेसी भी संवेदना शून्य है। अब क्या है कि जहां पे संवेदना की जरूरत है, जैसे कि आईपीएल हो रहा है, सट्टा बाजार है वो, बिल्कुल सट्टा है, और सट्टा के आधार पे गाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्रिकेट तो एक धोखा है। सट्टा के आधार पे ही वो खड़ा हुआ। उसका एक अपना बिजनेस मॉडल था, उसको बिजनेस के तहत लोगों ने खड़ा किया। किसी बिजनेस से किसी को कोई दिक्कत, गुरेज नहीं हो सकता है, क्योंकि आप डेवलपमेंट की बात करेंगे। कमल जी कह रहे थे कि अब सूखे और आईपीएल को कॉन्ट्राडिक्ट ना करिए आप। नहीं, मैंने कहा कि नहीं, इसमें एक सवाल है। जिस संवेदना की आप बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के एक एक नेता की बात करिए। अरुण जेटली जी बड़े शौक से आईपीएल में जाते हैं। अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के थे और क्रिकेट के वो हिमाचल के प्रतिनिधित्व करते हैं। तमाम लोग जाकर के, जैसे हॉर्स की जो खेल होता है, उसको देखने के लिए जाते हैं। और ये सभी नेता जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं और जाएंगे। आप अरुण जेटली की बात करें, आप अनुराग ठाकुर की बात करें, ये सब के सब मतलब कि सैकड़ों 200 करोड़ के लोग हैं। और ये जो वर्ग है आशुतोष जी, अभी हाल में एक मैंने सर्वे देखा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, पर उस सर्वे में बिल्कुल साफ साफ ये बात बताया गया कि पिछले 20 सालों में, एक दर्शक हमारे बीच आ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए जनाब। हाँ जी, हम दिल्ली से बोल रहे हैं जी। हाँ बोलिए जनाब। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार ने ये पिछले 4-5 सालों के अंदर, मेरी इस टाइम उम्र है 48 ईयर्स जी, और जितनी मैंने घोटाले और जितनी महंगाई मैंने पिछले 4-5 साल में देखी है, शायद अपने पिछले 30-35 साल में नहीं देखी। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि अभी भी ये चेते कुछ इसमें सुधार करेंगे आने वाले टाइम में, ये सब कुछ खत्म होगा या ऐसे ही चलेगा, तो इसका क्या हाल होगा आने वाले टाइम में? सरकार को सूखे से परेशान किसानों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार को यह कहना चाहिए कि आईपीएल में जितना पैसा कलेक्ट होगा, उसका एक ज्यादा हिस्सा जो है सो किसानों के लिए जाएगा, गरीबों के हित के लिए। वो तो है ही है, लेकिन
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेने अजय जी, बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी लौटते हैं। अभी कमल जी ने कहा था कि नहीं आईपीएल को चलने दीजिए। मेरा मौलिक सवाल यह है कि आईपीएल तो क्रिकेट है ही नहीं, क्रिकेट के नाम पर कुछ और है। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय दीजिए। और क्या अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आईपीएल के ऊपर शिस्त लगाया जाए, उनसे ज्यादा पैसा वसूला जाए, और महाराष्ट्र में अगर ज्यादा मैचेज हो रहे हैं और वहां सूखा है तो वहां के किसानों को उस पैसे से लाभ मिले? एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस जारी है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ।